आई थिंक ये दोबारा ये सवाल कर रहे हैं, ये गलत बात है। पूछ रहा है कि आप क्या बोलते हैं, ये गलत बात है। आप ये दोबारा सवाल कर रहे हैं। सवाल सही है। हाँ ठीक है। उसने पूछा था। कल्पना मैम को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, बचपन से फॉलो करती हूँ उनको। और पवन सर हैं और प्रमोद प्रेमी भैया हैं, मतलब जिनकी गायकी मैं सुनती हूँ, जिनसे मैं सीखती हूँ, वो ये शख्स। अच्छा, खेसारी भैया से अपने ही सीखते हैं? खेसारी सर से भी सीखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। उनका डांस भाई अच्छा खतरनाक है, खतरनाक है। बिल्कुल। अच्छा, तो आज ये पर एक और गायकी उनकी वाकई में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, जो भी है उनका भाई है। अच्छा, कल्पना मैम आई हुई थी गांधी मैदान में, तब मिले, मुलाकात हुआ उनसे? हाँ, मेरे को जो सर हैं उन्होंने इनवाइट 2 जगह से आया था। म्यूजिक अवार्ड शो था, बट उस दिन मेरा रिकॉर्डिंग था। मैंने 4 गाने गाया, फिर मुझे बार बार कॉल्स भी आ रहे थे कि आओ आओ, बट आई थिंक मुझे लगा कि मैं कुछ और अच्छा करके फिर इसके बाद वहां जाना पसंद करूंगी, तो इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो अच्छा, कल्पना मैम का एक सॉन्ग हो जाए। कल्पना मैम का सॉन्ग बहुत सारा है, कितना सॉन्ग सुनेंगे आप बताइए? और सुनाइए ना, आपकी आवाज में जादू है, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, जादू नहीं है। जादू नहीं है। लिया रे ले चल सवरिया के गाँव रे लिया रे। ज्यादा नहीं गाएंगे। अच्छा, अब एक बात सवाल है कि आप प्रफुल्ल आपका मानसी यादव जी हैं, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मिर्जापुर, जो भी भाई फेमस है मिर्जापुर। मेरा सब कुछ अच्छा है, मतलब मिर्जापुर से है भाई दबंग, और फिर इसके बाद दबंग शहर। अपने आप में सभी दबंग शहर होता है, जो भी है। और मिर्जापुर तो काफी फेमस है भाई, सबको ही जानता है। और अच्छे खासे मेरी फैमिली भी है बहुत, मतलब मुझे इतना सपोर्ट मिला है मेरी मम्मा से जिसकी कोई हद नहीं है। मम्मा मेरी मतलब एक मम्मा के लिए क्या ही बताऊं। मामा को कब लेकर आइएगा यहाँ पे? अरे लेके आए हैं भाई। कहाँ पे है? आई हुई थी, अभी वो घर है। आप तो कल आने वाले थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शूट मेरा कल होने वाला था, बट क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए आज शूट होना जरूरी था। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आपका सब मैनेज हो गया है? झूठ मत बोलिए। ओह माय गॉड, ये कौन सा सवाल है? ये हमारा सवाल है, इसी पूछ रहे हैं। आपको लगता है? नहीं, हमको नहीं, आप बोलिए हुआ है कि नहीं ना, बोलिए। मैरिड। हाँ, शादी हो गया है। मैं ये सवाल ये आंसर नहीं दूंगी। आप एक काम करिए, आप सब बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि मैं मैरिड हूँ या फिर अनमैरिड हूँ। अभी फिलहाल ये जो मेरा गेटअप है वो सरस्वती पूजा का था, तो मैं जो भी है, ये मेरा गेटअप जो है ना, वो मैंने सिंदूर नहीं लगा, मंगलसूत्र नहीं पहना, मेरी शादी कैसे हो सकती है? ऐसे भी आजकल लोग पता है यहाँ पर सिंदूर लगाएगा, किस चोट लेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी मैं अच्छे से सिंदूर लगाऊंगी। मेरी शादी नहीं है, आई एम नॉट मैरिड। और खास बात यह है कि मैम का शादी हो रहा है, तेरा सेटअप किस तरफ का है? शादी का सेटअप है? नहीं, तो वो तो भाई सेट है, अब सेट पे तो इसका मतलब आपका शादी नहीं हुआ? नहीं। बॉयफ्रेंड कोई? अरे बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे घर वालों ने देख रखा है, और मेरी शादी है, मतलब घर वालों के पसंद के हैं। और शादी अभी मतलब फैमिली वालों को पता है, और मेरी शादी अभी 2 साल बाद होगी, जो भी है। घर वालों को पता है, बट फिर 2 साल बाद शादी होगी। मतलब एक होता है जैसे कि नो वे, मतलब फैमिली वाले देख चुके हैं लड़के वगैरह, बट अभी शादी मुझे नहीं करनी है, तो मैंने बोला है 2 साल का टाइम चाहिए। कौन भैया बारे में तो कुछ बोल सकते हैं ना? हाँ, तो अरे भाई दुनिया उनकी दीवानी है। आप भी उनके दीवाने हैं? दीवानी नहीं है, मैं उनको गुरु मानती हूँ। चलिए। और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जो भी है मैं उनको फॉलो करती हूँ। उनके गाने एक गुरु जी जैसे होते हैं, तो बस। बट गाना उनका नहीं होगा है। गाना मैंने अभी आपने जितना बोला मैंने उतना गाया। फिलहाल मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, बस शूटिंग चल रहा है, तो जाते एक और सॉन्ग हो जाए। एक सॉन्ग और हो जाए। कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे आप? नो, भोजपुरी में। भोजपुरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भोजपुरी पसंद नहीं है? ये बोल, अरे सॉरी, भोजपुरी, अरे भोजपुरी, आई लव भोजपुरी यार। मगही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यही मैं बोलने वाली थी कि आज पहली बार मैंने इंटरव्यू में हिंदी बात किया, वरना भोजपुरी तो हम भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली ले, और हमरा के भोजपुरी बहुत ज्यादा पसंद बा। इतना पसंद बा कि का बताएं। कुछ मतलब करेंगे क्या?
करे एक मतलब गाना हो जाना भोजपुरी में कोई भी। अरे भोजपुरी है तो अभी गई नहीं हो। एक और सॉन्ग हो जाए जाते जाते। अच्छा जाते जाते कौन सा? आरा छपरा आ नहीं। अपना एक सॉन्ग है ऐसे, अपना एक सॉन्ग है और अपना एक सॉन्ग है बालू। वो सॉन्ग हो जाए मतलब हमरा के फॉलो करी ले। वो सॉन्ग है अपनी मतलब याद पड़ा है वो सॉन्ग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बालू की ठीक है इससे कोई सॉन्ग था। अरे यार हम अपना ही गाना साला भूल जाते हैं। ओ गनवा सुन लीजिए एक बार, बहुत अच्छा गाना हुआ। बालोडील करेला पूरा सुनिएगा ना इसका। याद नहीं खे, हम अपना ही गाना। अरे ना कोनो बात नहीं खे, गा देता नहीं दूसरा। और गिल का होई ओटवा के लोया ना कटला होए ना दो तो रोटियां बेली तभी गड़ जाला होए ना दो। रवा बोलनी हम गा देनी अब हो गई। बालू वाला बालू वाला याद नहीं खे, कई को गाना बा जो हमरा के याद नहीं खे तो हम ओकरा। अच्छा जाते जाते क्या कहना चाहते हो दर्शक? हाँ? जाते जाते क्या कहना चाहते फिर कब मुलाकात होगा? जाते जाते कहा हम ये करम कि कल कुछ और बेहतरीन एकदम ब्लास्ट लेके आई और रहुआ ऐसे ही 50 बार हमरा के कॉल करके बोली कि मानसी जी कहाँ बने इंटरव्यू लेवे के बार हुआ के बस इस चीज के बेसब्री से इंतजार बा। और इस चीज से बेसब्री से इंतजार ना सिंगर मानसी यादव और गायिका अभिनेत्री मानसी यादव और गायिका के मेहनत करे के बाद बहुत ज्यादा इतना ज्यादा अभी करत आनी और रउआ लोग देखत आनी और अपन प्यार आशीर्वाद जैसे देत आनी वैसे ही हमेशा बना के रखी। और इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए अपना। सिंगर मानसी यादव, यूट्यूब, एफबी, इंस्टा सिंगर मानसी यादव, हर एक जगह सिंगर। आज हम ये बताइए कि फिर कब मुलाकात होगा? 24 में, 25 में या 26 में? अच्छा एक बात बताइए, आज हम रउआ के मिल गई नी शूट पे, हमरा के मालूम ना रहे ना रउआ के मालूम रहे कि हम लोग मिल गए। हमको पता था कि टुमारो ने कल आने वाला है पटना में। अच्छा पता हो गई रे दादा। मतलब कि कल रात को मैसेज किया था तो मैसेज आता है कि टुमारो व्हाट्सएप पे। अच्छा हमको पता था कि आप आने वाले पटना में। अच्छा हाँ हम घर गए थे, सॉरी हम घर गए रहनी एक दिन खातिर कुछ काम रहल तो फिर एक बाद दिन भर रहनी, शाम के हम आ गए तो यही खातिर काहे के काम रहल। तो ठीक है अब चलत आनी।